नमस्कार दोस्तों, मैं रेवती रमन आप सभी का स्वागत करता हूं इंस्पायरिंग एग्रीकॉन पे। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहने वाली है क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर सीएसके एचयू की पालमपुर में यहाँ पे आज ही इनको यहाँ पे एडमिशन मिला है। ये एडमिशन किस तरह से मिला इनको और कौन से एग्ज़ाम की इन्होंने तैयारी की है और कैसे इन्होंने प्रेपरेशन की, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको प्रेपरेशन में आए और उनको उन्होंने कैसे फेस किया। ठीक है, तो ताकि आपको भी नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर आप स्टूडेंट भी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं या फिर पालमपुर में एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिले कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है, देखो, कि अगर आप किसी के एक्सपीरियंस से सीखते हो तो आप जल्दी से जो है अपने गोल तक पहुंच सकते हो। अगर आप अपने ऊपर ही जो है प्रैक्टिकल करोगे कि भाई मैं अपने से सीखता रहूँगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लेट पहुंचो। ठीक है, तो इनके एक्सपीरियंस से जो है आप भी बिल्कुल जैसे इन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है सी एस के एच की पालमपुर में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो टॉप मोस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आपकी ये आती है, पालमपुर यूनिवर्सिटी। तो वो हम बिल्कुल जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे दोस्तों नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, बताइए साहिद राणा जी, कि आपका आप अपने बारे में बताइए। आपका नाम क्या है? ठीक है, आप कहाँ से बेसिकली है और आपने कौन सा एग्जामिनेशन दिया है जिसके थ्रू आपको ये एडमिशन मिला है? बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश करें। यस सर सर मेरा नाम साहिल राणा है। मैं उन्ना से हूँ और मैंने एग्ज़ाम ICAR दिया है और मैंने CUT कंबाइन दिया है। और सर मैंने ड्रॉप लिया था 1 ईयर का कि मैं नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। सर एक्चुअली ना एक मेंटेलिटी बन गई बच्चों के अंदर कि वो उन्होंने नीट ही निकालना है बस। सर देखो, आपको ना प्लान ए और प्लान बी दोनों रखनी चाहिए। बिल्कुल कोई आपको बिल्कुल। एग्जाम निकालना है, कोई भी निकालना है, तो आपको उसके लेवल हाई मतलब कि उसकी एक्स्ट्रा लेवल करना चाहिए तैयारी। जैसे कि मैं नीट की लेवल की तैयारी की तब जाके मेरा ICSEUT हुआ। सर मतलब कि कंपटीशन वैसे देखने से बहुत है अभी। बिल्कुल आपको जितना हो सके उतना प्रिपेयर करना है अपने आप को मोटिवेट रखना है हर टाइम के लिए। और आपको जितना हो सके जो आपके वीक सब्जेक्ट है उन पे फोकस करना है। ये नहीं आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उन्हें वही पढ़ी जाना है हर टाइम। ऐसा क्या होगा कि आपका एक एक तो सबसे बड़ा मतलब की प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट में बैकलॉग। जो बिल्कुल। सबसे बिल्कुल बड़ी प्रॉब्लम है मतलब कि हाँ मैंने ये चीज है, कोई नहीं बाद में देखूंगा। ये मतलब कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो कुछ निकालना टेस्ट कोई भी, ये नहीं चाहिए आपको करने के लिए। आपको एक वेल प्रिपेयर्ड एंड फोकस माइंड होना चाहिए हर चीज के लिए। मेरे को आज करना है, ये काम है आज ही खत्म होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एक पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए हर एक काम के लिए। तब जाके आप कोई ना कोई टेस्ट निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल, जी हाँ साहिल जी, जैसे आपने बताया कि डिसिप्लिन की आपने बात की कि डिसिप्लिन होना चाहिए काम को लेके। और प्रॉपर मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो करना है वो करना ही है, ऐसा नहीं कि मतलब वो डिले करना है, छोड़ना है। और मुझे लगता है कि यही एक कारण हो सकता है कि आप डिसिप्लिन होके जो है आपको ये यहाँ पे सक्सेस आज मिली है, आपने अचीव जो है गोल को किया है। ठीक है, यही एक कारण हो सकता है। चलो मुझे साहिल जी ऐसा बताओ, आपकी आपने जब प्रेपरेशन स्टार्ट की, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज बहुत डिफिकल्ट होता है किस चीज़ को स्टार्ट करना, तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया और कैसे आपको इस एग्ज़ाम की जानकारी मिली और क्या सोच के आपने जो ये एग्ज़ाम दिया? ठीक है, वो सबसे मेन होता है क्योंकि बच्चों को जो है हिमाचल की अगर मैं बात करूँ खासकर, तो हिमाचल प्रदेश में जो है ICAR CVT के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है और पेरेंट्स को भी इसकी मतलब जानकारी नहीं होती है। और खासकर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, तो इसके बारे में कैसे पता लगा और कैसे आपने सोचा इसके बारे में, वो बता दो। यस, एक्चुअली जब मैं +2 में था तो मतलब कि ना हर बच्चे की मेंटालिटी होता है कि हाँ मैंने डॉक्टर बनना है, जो मर्जी हो जाए डॉक्टर ही बनना है बस। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हाँ, और सोचना ही नहीं है। मेरा भी मैं बता दूं यहाँ पे कि मतलब मैं भी खुद नीट एस्पिरेंट 2-3 साल ड्रॉप आउट किया हूँ। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर किया हूँ मैं। ठीक है, तो मतलब सभी का जो मेडिकल बैकग्राउंड से सभी का रहता है कि डॉक्टर ही बनना है, बट मतलब हो बाद में मतलब लिखा कुछ अलग ही होता है, हो कुछ अलग ही जाता है। तो वही चीज़ है, मतलब एग्रीकल्चर मैक्सिमम 80-90% स्टूडेंट यही बोलते हैं कि हम नीट की तैयारी कर रहे थे और हमारे से मतलब एज ऑप्शन हमने ये लिया है। ठीक है, तो चलिए मैं कहा, आप कंटिन्यू करिए। सर फिर उसके बाद मैंने क्या किया, +2 जैसे मेरी हुई मैंने फिर ड्रॉप ले लिया। हम्म। फिर मैंने ये पास में लोकल कोचिंग थी वहां से किया। फिर उसके बाद मैंने नीट का टेस्ट निकाला, फिर मेरे 400+ आए। मेरे को पता था कि नहीं मिलेगी। मैं बड़ा डिप्रेस हो गया, मैंने सोचा कि मुझे लगता है कि मेरे को दूसरा ड्रॉप लेना पड़ेगा।
फिर सर आप पता नहीं कहाँ से आपकी वीडियो आई, आपने बोला हॉर्टिकल्चर, पहली वीडियो देखी थी मैंने आपकी सोलन की। मैंने अच्छा। कहा आपने फॉरेस्ट्री में स्कोप बताया, ये मतलब कि ऐसे ऑफिसर होते हैं, फील्ड ऑफिसर, आपने एएफओ का बताया, नबार्ड का बताया। अच्छा। मैंने सोचा फिर इसमें कुछ और भी स्कोप है, मतलब कि ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर ही है, बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल में, एग्रीकल्चर में और भी स्कोप है उसके। इवन आप डॉक्टर से ज्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल जी जिनको बिल्कुल। देखिए जी, मेडिकल लाइन है, एक मेडिकल लाइन में अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में जाओगे तो एक तो ऊपर से 70% अबव जो जीडीपी इंडिया की वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, इंडिया की। बिल्कुल और बिल्कुल। अब ये देखो कि कहाँ कहाँ इसकी जॉब है, अपॉर्चुनिटी है, और ऊपर से इतना स्ट्रेस भी नहीं है माइंड को। और सर और आपकी मैंने वीडियो देखी थी, मोटिवेशन वीडियो, और इससे मेरे को बड़ा वो मिला कि हाँ यही करना है। तो आपके थ्रू ही मैंने काउंसलिंग की, और आगे की स्टडी जो है मेरी, अभी रिसेंटली मैंने पालमपुर में लिया है। और मेरा अभी इंडिया ऑल इंडिया रैंक मेरा 1924 है, और मेरा ओके। मेरिट लिस्ट में 6th रैंक था मेरा। सर और फिर अब से मैंने स्टार्टिंग कर दी है आपके साथ ही, बीएससी एग्रीकल्चर, आपके ही इंस्पायरिंग एग्रीकॉन ऐप पे। और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। मैंने अभी तक उन्हें स्टडी नहीं करवाई, मेरे आधे से ज़्यादा खत्म हो चुका है काम, और मेरे को बस मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हैं वही क्लियर कर जा रहा हूँ, कोई वो टेंशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट के लिए आपको ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है। तो ये साथ ऐसे ही बना रहे, क्योंकि मैंने भी यही सोचा है भाई, जो स्टूडेंट हमारे साथ हैं तो मैं उनको जब तक वो कहीं जॉब तक ना पहुँचे तो मैं उनके लिए बिल्कुल हेल्प करता रहूँ, उनके साथ जुड़ा रहूँ। और मतलब इसी सोच के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो बट अब आप थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपने ये एग्जामिनेशन दिया है, सी यू टी आई सी आर, क्योंकि इसमें सबसे मेन चीज़ आती है सब्जेक्ट को लेके प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स को हिमाचल में पता नहीं होता कि कौन से सब्जेक्ट के साथ तैयारी करनी होती है सी यू टी के लिए, अगर एग्रीकल्चर के लिए टारगेट करना है। तो वो आप बताएं आपने कौन से सब्जेक्ट से तैयारी की और कौन से सब्जेक्ट से आपने एग्ज़ाम दिया है सी यू टी का। सर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से दिया, और मैंने जो बायो थी वो प्योर एनसीईआरटी पढ़ी। केमिस्ट्री को मैंने डिवाइड किया था ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में। और ओके। ऑर्गेनिक को जितना हो सके उतनी बार उसको मेमोराइज करो, हर बार उसकी डायग्राम बनाओ। इनऑर्गेनिक उसकी जो रिएक्शन होती है उसको लिख लिख के देखो, उसकी बैलेंसिंग सीखो। और जो फिजिक्स है, फिजिक्स तो ऑल अबाउट, मतलब कि ये है कि वो रटना तो है ही नहीं, उसमें सिर्फ जितना हो सके उतनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो आप, जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल करो। और जो आपको लगता है वो जो वीक सब्जेक्ट है उस पे ही फोकस करो, ये नहीं कि आपको पता है ये आता है मेरे को, चलो फिर पढ़ लेते हैं, नहीं, वो ही पढ़ो जो नहीं आता। क्योंकि एग्जामिनेशन का पता नहीं कहाँ से डालते क्वेश्चन, वो कहीं से भी डाल सकता है वो। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, मतलब जैसे उन्होंने बताया कि आपको मतलब हर चीज़ पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जामिनर कोई पता नहीं है कहाँ से आ जाए। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है, ये आपकी बोर्ड की तैयारी नहीं है भाई, ये हर साल सर क्वेश्चन आ रहा है तो यही पढ़ने हैं मुझे। ठीक है। तो वो नहीं करना आपको, आपको जो है मतलब हर एक तरह से आपको पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक्स को इक्वली पढ़ना है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। जैसे इन्होंने बताया, क्योंकि इन्होंने जो है 1000 ऑल ओवर इंडिया में रैंक लिया है, 1000 के आसपास। तो बहुत बड़ी बात है कि ऑल ओवर इंडिया में इतना रैंक लेना। ठीक है। तो मतलब हो इस रैंक पे इनको आईआरआई मिलने के चांसेस थे, लेकिन उन्होंने वो सारे सेलेक्ट नहीं किए। उनको आईआरआई मिल जाना था आराम से, क्योंकि इस रैंक पे मिले स्टूडेंट को, हिमाचल से कई स्टूडेंट्स गए हैं जिनको कॉलेज अलाउट हुए हैं। ठीक है। तो मतलब इनका था कि यहीं नियर बाई ही लेना है, क्योंकि हिमाचल से ही है तो नियर बाई रहता है कि पेरेंट्स का भी रहता है कि यहीं से करेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा आप ये बताएं कि आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, कितना टाइम आप स्टडी करते थे। ठीक है। मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कितना आप समय देते थे। सर एक्चुअली मेरा जो टाइम टेबल था वो डिवाइडेड था, हर मतलब कि जैसे कि ड्रो शाम को आना, मतलब कि इंस्टीट्यूट से मेरे को 5 बजे छुट्टी होती थी। तो मैं मतलब कि 1 घंटा रेस्ट करता था, हल्का सा मतलब खाना खुना खा के, मतलब कि मैं 6 बजे 6 o'clock बैठ जाता था। ओके। फिर मैंने हर सब्जेक्ट को 3 3 आवर में डिवाइड किया हुआ था। जैसे 3 आवर फिजिक्स, 3 आवर केमिस्ट्री, 3 आवर बायोलॉजी। बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, लिख लिख के देखो एनसीईआरटी को। फिजिक्स में हो सकता है कि अगर 3 घंटे ज्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं। और केमिस्ट्री का ये है कि आपको डिपेंड करता है कि आपको आती है तो ठीक है, तो उसके आप न्यूमेरिकल, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके आप न्यूमेरिकल करिए। फिजिकल केमिस्ट्री के भी होते हैं न्यूमेरिकल, और इनऑर्गेनिक के भी होते हैं, वो करिए। मतलब 6 आवर मिनिमम मिला के, मतलब कि 9 आवर तक पहुंच जाती है स्टडी मेरी। ठीक है। जैसे उन्होंने बताया कि ये मतलब शाम को कहीं से भी इंस्टीट्यूट से आते थे तो मतलब 5-6 घंटा ये पढ़ते थे। ठीक है। 8-9 घंटे तक पढ़ते थे।
तो मतलब बाकी तो आपके पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, आप पोटेंशियल कितना रखते हो, ठीक है, उसके ऊपर ये टाइम ड्यूरेशन जो है हर एक स्टूडेंट की अपनी हो सकती है। कई स्टूडेंट का क्या होता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, कई कम लगता है। बट मेन चीज़ ये है कि आपको कांस्टेंट करते जाना है, कंटिन्यूटी में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और आपको सारा पढ़ते जाना है, ठीक है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ हम कंटिन्यूटी को लेके यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यूटी मेन स्टूडेंट से नहीं हो पाती है। और अगर हम बात करते हैं लास्ट मोमेंट की, जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, तो वहाँ पे स्टूडेंट डिमोटिवेट होकर जो है प्रेपरेशन छोड़ देते हैं, तैयारी को छोड़ देते हैं। तो आपने उस चीज़ को कैसे मेंटेन किया लास्ट तक? सर इसमें ये होता है कि एक्चुअली बच्चे होते हैं डीमोटिवेट इसलिए होते हैं कि जो मॉक टेस्ट होते हैं उसका आउटकम नहीं आता। तो बच्चे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में इतने कम नंबर आ रहे हैं तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। सर ये सबके साथ होता है, पर ना एक अंदर का एक वो होती है, एक फायर होती है, मेरे को ये करना है बस, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर वही फायर जो होते हैं ना, वो मोटिवेट करती है अंदर से। आपको बाहर से मोटिवेट इसलिए होता है, वो 5 मिनट के लिए मिलता है। जो बिल्कुल। अंदर का मोटिवेशन होता है ना, वो 100 पर हमेशा रहता है वो सर। अब बिल्कुल वैसे ही देखो, मतलब कहीं ना कहीं आपका गोल डिसाइड था, वही चीज़ होती है, अगर आपका गोल डिसाइड हो तो आपको अंदर से ही मोटिवेशन आता है, खुद से करने का जुनून आता है, ठीक है। और बाहर से जो मर्जी बोल रहे, आपको पेरेंट्स बोल रहे, टीचर बोल रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं रहेंगे। आपको बिल्कुल अंदर से मोटिवेट रहना है और उसके लिए आपको मेहनत करते जाना है। अगर आपसे टाइम नहीं हो पाता है, थोड़ा सा आज समय दो, आप 1 घंटा दो, कल उसको थोड़ा सा बढ़ाओ, धीरे धीरे जो है अपनी मतलब जो है टाइम को बढ़ाते रहो। एकदम से चीज़ें नहीं होती है, तो मतलब धीरे धीरे हो जाती है। स्टेमिना बढ़ता है। बिल्कुल। हर एक चीज़ का ये हर एक चीज़ में होती है, पढ़ने में पढ़ाई में होती है, हर एक जगह पे अप्लाई होती है चीज़ें, ठीक है। तो मुझे साहिल जी बताएं, यहाँ तक तो आप बिल्कुल पहुँच चुके हैं, अब आगे का क्या आपका सफ़र रहने वाला है, इसके बाद आप क्या टारगेट करने वाले हो? सर मेरा जो है ड्रीम है ना, वो डीआरडीओ में है। एक इंडिया के लिए कुछ नया गैजेट बनाना। तो मेरा ओके। स्कोप है कि मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करके डीआरडीओ में अप्लाई करूँ। अच्छा, मतलब कोई बात, मतलब आप एग्रीकल्चर से हट के अरे जाना चाहते हैं? हट के लेवल करना है ना कुछ। हाँ देखो, बहुत कम सोचा होता है। और जहाँ तक मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट से, पालमपुर में करता हूँ और वाईएसपी में करता हूँ, तो बहुत कम स्टूडेंट मुझे इस एग्ज़ाम को लेके मिलते हैं कि तैयारी करते हैं, ठीक है, हिमाचल से बहुत कम होते हैं। तो मतलब आपके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, आप बिल्कुल जो है अपने गोल को अचीव कर पाएँ और इसी तरह से अपने माता पिता और अपने हिमाचल का नाम आप रोशन पूरे भारतवर्ष में करें, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ छूटी रहेगी कि आपका जो ड्यूरेशन प्रेपरेशन था, ठीक है, प्रेपरेशन टाइम पे आपको से हो किस किस का मिला, ठीक है, आप श्रेय किसको देना चाहते हैं आपके इस सक्सेस का? सर एक तो ना सबसे पहले तो आपको जाता है सर। आपने जो मोटिवेशन डाला है ना सर, आपने ना एक डाइवर्शन किया है एक, मतलब कि ना पहले मेरा माइंड सिर्फ एक ही था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। हम्म। सर आपने बताया कि और भी बड़े स्कोप है यहाँ पे, जरूरी नहीं आपको वही स्टिक होना है हर चीज पे। सर और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें रोल। देखो, मतलब जो चीज़ें रहती हैं, पेरेंट्स की बात करें, टीचर की बात करें, या फिर कोई गाइड आपको करता हो, तो उसका ओनली 10 15 20% रोल रहता है, ठीक है। मेन रोल उसी का होता है जो इस चीज़ को करने वाला है, ठीक है। तो वही चीज़ें आपकी खुद की मेहनत है, ठीक है। तो तभी आप यहाँ तक पहुँच पाए। देखो, आप सपोर्ट सभी को होता है, देखो हमारा यूट्यूब चैनल भी है और हर एक जितनी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स लाखों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में जो है कोचिंग ले रहे हैं, तो मतलब वहीं से कुछ टॉपर्स निकलते हैं, वहीं से कुछ जो है अनसक्सेस होके जो है बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं डिपेंड सारी चीज़ें कहाँ करती है, स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ है, यस तो ये आपकी अल्टीमेटली मेहनत है, आप अपनी मेहनत के कारण यहाँ पर पहुँच पाए, ठीक है। तो बाकी आगे भी आप इस तरह से मेहनत करते रहें और बाकी आपके लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आप बताएं कि उनको क्या सुजेशन आप देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि वो गलतियां ना करें ड्यूरिंग प्रेपरेशन, ठीक है, और अच्छे से जो है अपना सपना जो एग्रीकल्चर का है वो साकार करके इस कॉलेज में एडमिशन ले पाए। सर एक्चुअली देखा जाए सबसे पहले तो ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हिमाचल पे हो, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है इंस्टीट्यूट, मतलब एक ही यूट्यूब चैनल जो इसके बारे में एग्रीकल्चर रिलेटेड बताता है हर कुछ। वो सिर्फ आपका ही चैनल है। पहले तो आपको फॉलो करना चाहिए उनको, अगर उनको चाहिए पालमपुर में या कोई सोलन में चाहिए। दूसरा उनकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि एक तो एनसीईआरटी से स्टिक हो जाओ, इनऑर्गेनिक उसके वो हैं रिएक्शंस, ऑर्गेनिक उसके जो वो है कार्बन के फैमिलीज वगैरह, ओके।
और आपके बायोलॉजी, इसकी एनसीईआरटी मतलब कि घोल के पी लो बस, क्योंकि इसमें से ही आएगा जो आएगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी मेन है। और जो न्यूमेरिकल के लिए आप कोई एक्स्ट्रा कोई बुक लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर्मूला सेम है, बस क्वेश्चन घूम के आएगा। फिजिक्स में भी यही है, फॉर्मूला सेम है, क्वेश्चन घूम के आएगा, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर के ऊपर किस तरह डालेगा क्वेश्चन वो, बस। बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया कि आपको भी ऐसा ही करना है। क्लियर है। मेरे गाइडेंस के लिए आप हमारा चैनल फॉलो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज भी अच्छा, हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पे जाके, इंस्पायरिंग एग्रीकॉन। और आई थिंक से आप भी अभी कंटिन्यू एग्रीकल्चर का कोर्स वहाँ से कर रहे हैं। पालमपुर का एडमिशन से पहले ही आपने कोर्स वहाँ यस ले सर। लिया था। और मुझे ना कहीं आपकी डेडिकेशन मुझे बहुत वो लगती है कि मतलब आपने एएफ का भी कोर्स लिया था, बट मैं प्लेटफॉर्म का नाम यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वहाँ पे मैं ही पढ़ा रहा था। ठीक है, वहाँ पे आप जुड़े थे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपका मतलब पहले से ही डिसाइड है कि मुझे आगे कुछ करना है, बहुत मुझे लगता है। ठीक है, तो कोई नहीं, मतलब पूरा सपोर्ट हमारा आपके साथ रहेगा। और बाकी इसी तरह से आप मेहनत करते जाएं, और आपको सिर्फ मेहनत करते जाना है, बाकी आपको सारी चीज़ें जो है मतलब मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका जो इस थैंक यू ब्यूटीफुल सर। सेशन के लिए, जिससे बहुत हेल्प जो है आपके छोटे भाइयों को मिलने वाली है नेक्स्ट ईयर के लिए। थैंक यू सो मच साहिद राणा जी। थैंक यू सर। थैंक यू।